गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज देखिए मैं हूँ ऑफिस में। तो ऑफिस में हम लोग बैठे हुए, लंच हो चुका है। तो लंच अब बाहर जाएंगे घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ, उसके बाद मिलते हैं। गाइस, अब हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन पे और इन बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं। ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए हैं ये सारे मिलके, और ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है ना। बाय बाय करो, आप भी हेलो करो, हेलो करो, सो गाइस मैं आ गई मेट्रो के अंदर और बहुत सारे बच्चे बाहर बैठे रहते हैं बेचारे। मेरे को तो ये लगता है इस मेट्रो इसके अंदर लिफ्ट के अंदर ना फंस जाए किसी दिन, सारे घेर के बैठे रहते हैं। गाइस अब मैंने कर रही हूँ मैं दूध गर्म अपने लिए, ताशी के लिए। रात का दूध गर्म हो रहा है। ये देखिए गाइस, ताशी के बेबी की ड्रेस, ताशी ने इसकी ड्रेस बनाई है बेबी, लेकिन बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा बेबी है। तो गाइस अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ। खाना पीना हो गया, मैंने सुबह तो दाल बनाई थी, उसी के साथ मैंने रोटियाँ डाल दी थी। और ठंड बहुत लग रही है भाई बाहर, मेरा तो गला भी खराब हो गया ठंड से बहुत ज्यादा। देखिए गाइस, लाइट भाग गई। हम बाहर की तरफ मुंह करके बता रहे हैं। ताशी कैमरा दिखा, कैमरे से थोड़ी सी लाइट बढ़ेगी अपने। देखो मेरा और ताशी ओ मेरा क्या इसका कैमरा देखो, ये कहाँ है तेरा ये क्लिक करने वाला। देख सारी चेंज होंगी मेरे फेस पे। ओ माय गॉड, सारी चेंज हो रही है, सारी चेंज मेरे में। ओ कैट आ गई। देखिए गाइस, और पूरे देखिए बाहर तक लाइट कहाँ तक चली गई है। आज पता नहीं क्या हो गया, हमारे यहाँ तो लाइट जाती है लेकिन सब जगह की लाइट जा चुकी है। और ये देखिए ताशी के कैमरे से ना छोटा सा एक कैमरा कार्टून वाला, ओ देखो जरा मेरे फेस पे सारे कार्टून दिखेंगे। और ताशी बहुत खुश है भाई, अच्छा लग रहा है। सारे में लाइट भाग गई, ताशी खुश हो रही है, बहुत खुश है बहुत। चलो चलो अंदर चलो पापा के पास, यहाँ सारे में अंधेरा है। माँ थोड़ी सो डाला होगा। इंग्लैंड बना मुस्लिम मुल्क, भारत नहीं बनेगा। ये देखिए ताशी देखिए जरा गाइस, ताशी कितनी खुश है, डांस कर रही है डांस। और लाइट का अच्छा हो गया भाई। हाँ पहली बार लाइट गई है। अंधेरा देखिए, देखो कभी नहीं जाती, आज ही गई है। और ये भी यहाँ पे लेट शोर मचा रही है। सो गाइज आप तो जैसे हम पता था, हम लोग इतना थक गए थे शादी में से आने के बाद, तो मेरे गले में ना क्योंकि मैंने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं डाली, और रात में मुझे नहीं लगा था भाई इतनी ठंड लगेगी आते हुए। बहुत ठंड थी, बहुत ठंड लगी मुझे, और मेरा तो गला भी खराब हो गया। तब से अब तक गला खराब है। और गाइज आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं कि मेरा लुक कैसा लगा। उसमें व्यूज तो बहुत आए हैं उस वीडियो के अंदर, बहुत 500 से भी पार व्यूज आए हैं, बट लेकिन आप लोगों ने इतना समझ बताया भाई, कमेंट में लिख के नहीं दिया कि कैसा लुक था। सो गाइज कोई नहीं लिखिए, आप लोग लिखते हैं ना जब, तो हमें पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं, हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। गाइज जो मेरी मम्मी के घर का परिवार है, मतलब जो मेरे ताशी मेरे पीछे से यहाँ से बाल काटो, यहाँ से ये मेरे बाल बनाएगी, अपने खोल लेती है मेरे बनाती है। नहीं फिर मत निकालो बेटा, यहाँ से बनाओ। जो मेरी मम्मी का जो परिवार है ना गाइस, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो हमारे ससुराल का परिवार है, ताक्षवी हट जाओ 2 मिनट। और जो हमारे ससुराल का परिवार है, इसने फैला दी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और मैं कह रही थी जो हमारी मम्मी के घर का, ताशी में तेल लगा दो, तेल पाऊँ में, हाँ तेल वो रखा ले लो। तो
कि ना मम्मी के जो घर का परिवार है बहुत बड़ा है, और जो हमारे ससुराल का परिवार है वो भी बहुत बड़ा परिवार है हम लोगों का। और गाइस जो मेरी अब मुझे अभी तो मेरी यहाँ पर गई थी मैं चाचा के यहाँ फंक्शन में, और अब मुझे जाना मेरी बुआ के पोता हुआ है तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है, तो मैं वहाँ जाऊँगी। मैं अब बस लास्ट नवंबर तक फंक्शन ही अटेंड करने वाली हूँ, क्योंकि 21 को दाक्षवी का बर्थडे है मेरी बेटी का, और 22 को मेरी एनिवर्सरी है। सो देखिए बर्थडे वाले दिन ही हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि दो दिन फिर कोई मेरी छोटी बहन भी नहीं आ पाएगी और बड़ी वाली दीदी भी नहीं आ पाएगी मेरी, और एक और दीदी है हमारी, उनका बेटा है, तो वो भी नहीं 2 दिन आ पाएंगे, क्योंकि बच्चों के भी ना एनुअल डे फंक्शन चल रहे हैं, तो छोटी वाली बहन के तो दिक्कत हो जाएगी, और बड़ी वाली दीदी के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इसलिए 2 दिन आना तो मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए। सो गाइज तो इस वजह से मैं 21 को ही तेल लगा रही हूँ मम्मी के। तो मैं 21 को ही करने वाली हूँ, ताशी के बर्थडे वाले दिन ही अपनी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करूँगी। और देखिए किस किस को बुलाती हूँ मैं, मेरी चाची है यहाँ पे, देखिए जो हमारे घर आते जाते हैं हम लोग उन्हीं को बुलाएंगे, जो भी पास में रहते हैं और जो आते हैं। सो गाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि फिर उसके बाद 28 को फिर मुझे फंक्शन में जाना है बुआ के घर पे, और 30 को भी हमारे यहाँ पर शादी है, मेरी जो मौसी सास है उनकी बेटी की सास शादी है। देखिए गाइज उन्होंने हमें बुलाया है तो हम लोग इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई इतने प्यार से कोई बुलाने आया है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे, जो हमें बुलाएगा हम उसके यहाँ पर ज़रूर जाएंगे, और जो नहीं बुलाएगा तो गाइज कोई नहीं। हम लोगों को पहले तो हम लोगों को बहुत फील होता था, क्योंकि हम भी परिवार का हर तरीके से हिस्सा, ताक्षवी हिस्सा है, और तो मैं तो पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती थी, रो रो के बुरा हाल मचा लेती थी, लेकिन अब मैं संभल गई हूँ जब से, मतलब थोड़ी मुझे लग रहा है कि कोई नहीं, कोई बुलाता है ठीक है, नहीं बुलाता तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। तो उन्होंने हमें बुलाया है, चिल्ड्रंस डे पे ट्यूशन में गुल्लक मिला था। सो उन्होंने हमें बुलाया है तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। कोई बुलाएगा हमें प्यार से तो हम उनके यहाँ पर कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कोई हमारे घर चल के आया है हमें इनवाइट करने के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, और वैसे भी वहाँ पे बेटी की शादी है तो बेटियों की शादियों में तो देना चाहिए। सो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ज़रूर जाएंगे, और बुआ के यहाँ भी फंक्शन अटेंड करने के लिए जाएंगे। सो लास्ट 30 तक हमारे फंक्शन ही चलने वाले हैं गाइस। और गाइस अब मेरे को बहुत कमेंट आते हैं, जितने भी हमारे पैरा दिव्यांग बहन भाई हैं वो सभी मेरे को लिख के भेजते हैं कि दीदी आपने ब्लॉग नहीं बनाया, ताकि भी मेरा कैलिपर देना, क्योंकि लिखते भी हैं कि दीदी आप दिखाओ। सो देखिए मैं अपनी डिसेबिलिटी जो मेरी दिव्यांगता है वो दिखाना नहीं चाहती। अगर देखिए अगर चाहने के लिए तो मैं भी वीडियो बनाऊं कैलिपर ऊपर पहन के, अपने कोई भी पैंट वगैरह के ऊपर पहन के चल के दिखाऊं, लेकिन इस चीज़ से मैं व्यूज़ नहीं लाना चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से व्यूज़ लाऊं। हाँ लोगों को नहीं लगता देखने में मेरा क्योंकि डिसेबिलिटी, बट मेरे पाँव में वाकई में ही दिक्कत है। मुझे बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आपको पता नहीं चलता आपकी डिसेबल हो या नहीं हो, लेकिन मैं वाकई में ही मेरे पाँव में दिक्कत है। मैं एक पाँव में कैलिपर पहनती हूँ, और अगर मैं कैलिपर ना पहनूँ ना गाइस तो मैं हाथ लगा के चलती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी चलने के लिए भी। सो इसलिए देखो अपने आप को हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए लाइफ के अंदर। ये नहीं कि मैं किसी का सहारा लेके चलूँ और मैं गिर जाऊँ और कोई मुझे देखे इस चीज़ के लिए। नहीं, मैंने बचपन से कैलिपर पहना है और अपने आप को स्टेबल रखा है हमेशा कैलिपर पहन के, कि मैंने ये नहीं है कि मैं कैलिपर नहीं पहनूंगी हाथ लगा के चल लूँगी और मैं कि काम नहीं कर पाऊँगी। नहीं, मैंने हमेशा हिम्मत रखी है, हमेशा कैलिपर पहना है और हर एक काम करके दिखाया अपनी लाइफ में। जॉब पे भी जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ पहले से ही मैं, और मम्मी के घर भी थी तब भी मैं काम करती थी। बस में ट्रैवल करना, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं डेली, मेरा रेगुलर कॉलेज था तो मैं डेली कॉलेज भी इसी से अपने आप ही जाती थी बस में बैठ के। और तो इस वजह से गाइज मैं कैलिपर दिखा देती हूँ आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि हाँ वाकई मेरे पाँव में दिक्कत है। ताक्षवी मेरा कैलिपर देना बेटा। जो ये उनके लिए, जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है, हाँ लेकिन जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स दूर हैं और मुझे बहुत कमेंट लिख के भेजते हैं, भाई जो लोग हैं, एक भैया और हैं
उनका नाम क्या नाम है, मनजीत है शायद नाम उनका, तो वो भी मुझे बहुत लिख के भेजते हैं। मैं आपका तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। आप तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख के भेजते हो। आप लोग मुझे ऐसे अप्रिशिएट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए ये मेरा कैलिपर है, ये देखिए गाइस। और मेरे हस्बैंड भी कैलिपर पहनते हैं। ये मेरे एक पाँव में कैलिपर लगाया हुआ है मैं एक पाँव में कैलिपर पहनती हूँ। सो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगी, जो भी मुझे कमेंट लिख के भेजते हैं कि दीदी आप इस तरीके से ब्लॉग बनाओ, दीदी आप इस तरीके से ब्लॉग, आप लोग जब मुझे ऐसे लिखते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पापा दो कैलिपर पहनते हैं। हाँ, पापा 2 कैलिपर पहनते हैं। सो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए, डिसेबिलिटी दिखा के या जो चीज़ है वो तो है हम लोगों के साथ में। हाँ, लेकिन मैं अपने दिव्यांग बहन भाइयों को सभी को ये कहना चाहूँगी, हमें हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी लाइफ के अंदर। हमें बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा मजाक भी बनाते हैं और हमारे ऊपर हंसते भी हैं, चलते, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम सो हैं जो है ना। सो हम बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, अपनी लाइफ के अंदर पढ़ाई लिखाई करनी है। मेन जो है वो पढ़ाई लिखाई है दिव्यांगजनों के लिए। सो सबसे ज़्यादा तो मेन यही है कि हमें पढ़ना लिखना है और फिर उसके बाद स्टेबल होना है। स्टेबल मीन्स कि नौकरी पे चढ़ना है, कहीं नौकरी करनी है और फिर अपना जीवन निर्वाह करना है। उसके बाद में किसी की नहीं सुननी, खुद अपने आप से जियो, खुद अपना मर्जी का कपड़ा पहनो, अपनी मर्जी से घूमो फिरो। सो इसलिए मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करा, क्योंकि आप लोग भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हो। सो इसलिए गाइस इसी तरीके से मुझे कमेंट करते रहिए। और जितने भी मेरे दिव्यांग बहन भाई हैं, सभी अपने आप को हमेशा काबिल रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। सो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बहुत ज्यादा बाय, करना, सब्सक्राइब बहुत ज्यादा। चलो बाय। बाय।